मलबे का ढेर, टूटे मकान और लोगों के चेहरे पर बेबसी। रामबन जिले में बीती रात आई तेज बारिश और बादल फटने की घटना ने इलाके की तस्वीर बदल दी है। भूस्खलन के कारण सड़कों से संपर्क कट गया और कई घरों को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिससे बागना और आसपास के इलाकों में जिंदगी की रफ्तार धीमी हो गई है। रामबन में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से जो तबाही यहां पे मची है रामबन के इलाकों में, क्योंकि लगातार जो है नेशनल हाईवे भी बंद है और जो यहां बादल फटा उसकी वजह से अभी भी जो पहाड़ों से मलबा है वो नीचे आ रहा है और कई मकान ऐसे हैं जो उनकी 2 मंजिलें धस चुकी हैं और केवल 1 मंजिल ही आपको दिखाई देगी और लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने न्यूज 18 से बात भी की और ये कहा कि जो बांध है, जिस तरह से बांध बांधे जाते हैं नालों के आसपास, वो नहीं बांधे हुए थे, जिसकी वजह से ये नुकसान उनको उठाना पड़ा है। बारिश और भूस्खलन के चलते रामबन में जगह जगह तबाही मची हुई है। करीब 300 घर प्रभावित हो गए हैं, जिनमें से कई तो अब रहने लायक नहीं बचे, जिसके बाद लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि रातों रात पूरी मार्केट बह गई। लोगों के घरों से लेकर कारोबार तक सब मलबे में तब्दील हो गया। अब न लोगों के पास रहने के लिए घर बचा है, न ही रोजगार का कोई साधन। सर मसला ऐसा हुआ कि रात को अचानक ये नाला आया, आने के बावजूद कोई 40 फुट उसको ड्रोनिंग में पहले चलते रहा। उसके बाद मेरा डबल स्टोरी मकान था जो पूरा दब के इसकी नीचे वाली दीवारें जो बिल्कुल निकल गई है। अब एक सिंगल स्टोरी बचा हुआ है। हमने पूरे कल दिन लगे रहे, हमने सामान जो शिफ्ट किया था दूसरे रूमों में, पीछे वाले में। रात को फिर नाला आया, पूरा सामान जो है वो दब चुका है। अब तक हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट का मुलाजिम यहाँ पे हमारे सामने नहीं आया सरकार की तरफ से। खाली पटवारी कल आए, वो आकर मौका करके गए। तो सर अब परेशानी हालात में, ना हमारे पास कपड़ा कोई यूज करने के लिए रहा, ना रास्ता है, ना बाथरूम है, ना हमें चलने के लिए कुछ भी रहा नहीं। ये तूफान आया था, इसमें सब कुछ हमारा चले गया, कुछ भी नहीं बचा। अब कहाँ जाइए? अब छोटे छोटे बच्चे, नीचे वाले सब दब गया। अब ऊपर वाला था वो भी सब दब गया। अब कहाँ जाएंगे हम? छोटे छोटे बच्चे इनको लेके कहाँ जाएंगे हम? कुछ नहीं हुआ हमें सरकार की तरफ से। ऐसे ही हम कल से घूम रहे, कभी उधर कभी इधर। रात को बैठने के लिए जगह नहीं मिली, खाना तक नहीं खाया, दिन भर भूखे रह गए। हम कभी उधर छोटे छोटे बच्चे इनको कहाँ लेके जाएंगे? नेशनल हाईवे 44 मलबे और पहाड़ी में तब्दील हो चुका है। नेशनल हाईवे की समूची पहाड़ियां चकनाचूर होकर मलबे में तब्दील हो गई है। तबाही की तस्वीर दिल दहला देने वाली है। सड़क से गुजरने वाले कई वाहन फंसे हुए हैं। रामबन में हूं और रामबन से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये नेशनल हाईवे पे मौजूद हूं और नेशनल हाईवे बिल्कुल जो है खत्म हो चुका है। आप देखें ये एक पहाड़ी है, जो पहाड़ी नीचे आ चुकी है नेशनल हाईवे पे और समूची जो नेशनल हाईवे है वो ब्लॉक हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जो पैचेस हैं, कई ऐसे पैचेस हैं जहां पे जो है राहत का काम चलाया गया है, रेस्टोरेशन का काम चलाया गया है, लेकिन अभी कई इलाके ऐसे हैं जो अभी भी अछूते हैं, जैसे ये इलाका है। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जहां मैं मौजूद हूँ ये नेशनल हाईवे है, लेकिन अगर यदि आप यहाँ से आगे जाते हैं तो देखिए नेशनल हाईवे खत्म हो चुका है, यानी कि मलबा ही मलबा है। आप जहां तक देखेंगे वहां तक मलबा ही मलबा है। रामबन के एसएसपी कुलबीर सिंह ने बताया कि हाईवे पर बहाली का काम जारी है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अब तक किसी गांव में कोई शख्स मलबे में नहीं फंसा है और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। हमने ये सुनिश्चित किया है कि डीप इंटीरियर में कहीं लोग फंसे हुए नहीं है, उनके साथ राब्ता कायम है। सभी गाँव के साथ हमारा राब्ता कायम है, कनेक्टिविटी है। तो इस टाइप का हमारे हिसाब से नहीं। हाँ, इंटीरियर की कुछ रोड्स, सेकेंडरी और टर्शियरी रोड्स अभी भी क्लोज्ड है, उनको भी ओपन करने की कोशिश की जाए। लेकिन अभी जो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी जो है वो यही है कि हम नेशनल हाईवे को जो है वो क्लियर करने में जो है अपना पूरा मशीनरी मैन जो है हमने लगा रखे और दोनों साइड से यहाँ, क्योंकि हमारी मशीनरी उस तरफ में ज्यादा है, उस तरफ में नुकसान भी ज्यादा है, मलबा भी बहुत ज्यादा है, तो उस तरफ से क्लियर करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो डिफरेंट छोटे छोटे पैचेज हैं, इन पैचेज को भी जो है वो क्लियर करेंगे। तो हमारी सबसे पहली कोशिश है कि नेशनल हाईवे को थ्रू किया जाए ताकि एसेंशियल सर्विसेज को हम आगे पीछे चला सकें। सर कितना जो ये स्ट्रेच है, ये टोटल कितना है और कितनी जगह पे पैचेस पे जो 8 जगह ऐसी हैं नेशनल हाईवे के ऊपर जहाँ पे ये स्ट्रेच में फैली हुई है, जहाँ पे इस पे काम चल रहा है। रामबन में बाढ़ की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। रामबन के विधायक अर्जुन सिंह ने बताया कि एक हादसा नहीं बल्कि एक गंभीर प्राकृतिक आपदा है, जिसके बाद उन्होंने सरकार से इस आपदा को नेचुरल डिजास्टर घोषित करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने आपदा से निपटने के लिए योजना बनाने पर भी जोर दिया। सिर्फ इस हाईवे को खोलने पर से
सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाएगी, क्योंकि आप देखेंगे कि तो ये सबसे मेरा टफ कॉन्स्टिट्यूंसी है और जितना जो नुकसान हुआ है वो पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है, जहाँ गरीबों के लोगों के मकान जमींदोज हुए हैं, जहाँ कीमती जाने गई हैं। अभी देखिए नीचे एक संस्कार हो रहा है, ये वही कल जो डेथ हुई थी। सीएम साहब अभी आ रहे हैं तो हम भी उनसे यही डिमांड करेंगे, एक तो पहले तो इसको नेचुरल डिजास्टर आप डिक्लेयर कराइए, सो दैट कि रिहेबिलिटेशन का मेन, अब देखिए जो होना था सो हो गया है, लेकिन जब तक अब इसको रिहेबिलिटेट कैसे करना है, लोगों का जिंदगियां कैसे वापस लानी है, जिनका अपना घर बार सब उजड़ गया है, जिनका कारोबार उजड़ा है, उनको हमने किस तरीके से वापस शुरुआत मदद करनी है, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। रामबन में बारिश का पानी तो बह गया, लेकिन अपने साथ कई घर, गाड़ियां, लोगों का बसेरा और कई उम्मीदें भी बहा ले गया, जिसके बाद रामबन के लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामबन से राजन वैद की रिपोर्ट। और चलिए सीधे रुख करेंगे रामबन का, जहां हमारे सहयोगी राजन वैद खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आंखों देखी क्या कुछ हालात हैं हम आपको बताएंगे। राजन, अब एक और सुबह हुई है और हर सुबह एक नई उम्मीद होती है। रामबन में हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कल खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने दौरा किया था और उन्होंने बताया था कि हालात वाकई में बहुत खराब हैं। आज किस तरह के हालात हैं, किस तरह से हालात पटरी पर लाने के लिए काम किया जा रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? देखिए विशाल, आज चौथा दिन है और आज भी कई फ्रंट्स पे जो है चैलेंजेस बने हुए हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ प्रशासन ने साफ किया है, उनकी जो प्राथमिकता है वो ये है कि जो नेशनल हाईवे है उसको एक साइड से खोलना है, क्योंकि लाइफलाइन है जम्मू कश्मीर की ये नेशनल हाईवे 44, और ये पिछले 4 दिन से बंद है। और एक ही जो है यातायात का जो माध्यम बचा है वो है हवाई यातायात, जिसमें हर किसी की पहुंच नहीं होती है। तो ऐसे में जो रसद पहुंचती है कश्मीर घाटी में या यहाँ वहां से जो लोग, कई लोगों ने बाहर जाना है, कई बीमार हैं, तो ऐसे में दिक्कतें सबसे ज्यादा उनको हैं। उसके बाद जो अन्य जो कई फ्रंट्स हैं, एक है जो ऐसे गांव हैं जहां तक प्रशासनिक सेवा अभी तक जो सहायता है वो नहीं पहुंच पाई है, वहां तक पहुंचने की एक चैलेंज होगा, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी वहां से कट चुकी है, लोगों को राशन पानी वहां पे नहीं है और पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है। एक वो उस फ्रंट पे जो है वो सबसे अहम होगा कि प्रशासन किस तरह से आज कार्रवाई करेगा। उसके बाद ये जो योजना बनाने की बात हो रही है कि योजना किस तरह से बनेगी, क्योंकि ये आपदा कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी आपदा है और इसमें काफी लोग जो हैं इसमें इफेक्ट हुए हैं। तो योजना किस तरह से बनेगी, किस तरह से उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा, किस तरह से जिनके मकान जमींदोज हो चुके हैं उनको किस तरह से सहायता दी जाएगी, उस पर भी काम करने की जरूरत है। यानी कि 3-4 फ्रंट ऐसे हैं विशाल जिस पे आज काम करना होगा प्रशासन को। हालांकि प्रशासन ने आनंद फानन में कल कई जगह पे लोगों को ये शिकायत थी कि उनके पास खाना पीना भी नहीं है, क्योंकि उनके जो मकान हैं जमींदोज हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और कईयों का कहना था कि उनका जो सामान है बिल्कुल खत्म हो चुका है, जो खाना पीना भी वो जो सामान था सब ध्वस्त हो चुका है, पानी जो सैलाब का पानी आया उसकी वजह से। तो उनके लिए कुछ लंगर की व्यवस्था जो है प्रशासन की तरफ से यहाँ की गई थी कल, लेकिन अभी भी कई इलाके अछूते हैं जहां पे अभी सहायता नहीं पहुंच पाई है और वहां तक पहुंचना होगा आज प्रशासन को। आज कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि वो कल भी यहाँ पे आएंगे, यानी कि आज भी वो यहाँ पे आ सकते हैं, स्थिति का जायजा ले सकते हैं, कितने लोग इफेक्ट हुए हैं ये जान सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये मोटा मोटा आंकड़ा जो है सबने यही कहा है, हजारों लोग जो हैं इफेक्ट हुए हैं, लेकिन सही मायने में इसका आंकलन अभी तक नहीं हो पाया है कि कितने ज्यादा लोग जो हैं इसमें इफेक्ट हुए हैं। 10 से 12 गांव तो ऐसे हैं जो कल प्रशासन लोगों ने बताया कि वो काफी नुकसान वहां पे पहुंचा है। क्या सभी घर जो हैं वहां पे ध्वस्त हो चुके हैं, क्या वहां पे, क्योंकि लोगों का कहना है कहीं पार्शियली जो आधे मकान भी ध्वस्त हुए हैं या आधे मकान जो इससे सैलाब की चपेट में आए हैं उसमें भी अब रहने योग्य लोगों के लिए नहीं है, लोग रह नहीं पा रहे। और कईयों कल शिकायत थी, कई लोग जो हैं वो उनकी सेहत ठीक नहीं है और उसके चलते अब वो कहाँ रहें। अब लोग जो हैं यहाँ पे अपने रिश्तेदारों के घर में कहीं जो है कोशिश में है कि कहीं वो वहाँ पे ठहरे, लेकिन वहाँ भी कितने दिन तक ठहर सकते हैं। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो है वो बनाना होगा, क्योंकि यहाँ के विधायक भी उन्होंने भी कहा है कि देखिए नेशनल हाईवे को रिस्टोर करना ये एक कंप्लीट काम नहीं होगा।
होगा। इसके लिए आपको जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के ये देखना होगा कि जो ये आपदा आई है इसको किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से लोगों को तुरंत जो है वो राहत पहुंचाई जाए। राजन, एक बड़ी राहत की खबर यह है कि मौसम विभाग ने कहा है कि आज से मौसम ठीक रहेगा और जब मौसम अच्छा होगा तो जो राहत के कार्य चल रहे हैं, जो काम चल रहे हैं, इनमें भी अब आगे तेजी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल विशाल, देखिए कल प्रशासन ने हालांकि ये दावा किया था कि एक साइड का जो रोड है वो खुल जाएगा, लेकिन हमने जब जमीनी सतह पे जो है जाके देखा और वहां पे जो इंतजाम है वो जाके देखे, क्योंकि कल काफी चैलेंजेस थे और कल हमने ये बताया था कि इसको एक साइड से भी खोलना आज मुमकिन नहीं होगा और वही हुआ कि मुमकिन। और हमें जो स्थिति लगती है इसमें 2 या 3 दिन अभी लग सकते हैं कि नेशनल हाईवे को रिस्टोर किया जाए, क्योंकि 5 से 8 जगहें ऐसी हैं जहां पे जमीन ही वॉश आउट हो चुकी है, यानी कि नेशनल हाईवे वॉश आउट हो चुका है, वहां पे पहाड़ी जो है वो नीचे आ चुकी है। अब दिक्कत यह भी होती है कि एक साइड का मलबा यदि आप उठाएंगे तो उसको तो आप तो पहाड़ी के नीचे फेंक देंगे, लेकिन जो अन्य साइड का जो मलबा है, जो रोड की दूसरी साइड का मलबा है, उसको कहां फेंकेंगे। तो ये कई तरह की चैलेंजेस जो जमीन पे दिखाई देते हैं उसको देखते हुए लगता है कि आज शाम तक देखना होगा कि स्थिति क्या है। लेकिन अगर मौसम साफ रहता है तो जाहिर सी बात है कि रिस्टोरेशन के काम में तेजी आएगी, क्योंकि कल हमने देखा कि 1 बजे तक तेजी थी, लेकिन 1 बजे के बाद जब बरसात होने लगी उसके बाद से कम से कम जो रिस्टोरेशन का काम है वो ढीला हो गया। तो ऐसे में आज यही उम्मीद हम जता सकते हैं कि मौसम साफ रहे। बिल्कुल राजन, क्योंकि ग्राउंड जीरो पर हैं और आप खुद अपनी आंखों से तमाम चीजें देख रहे हैं, हालात कितने ज्यादा खराब हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा कि हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। बल्कि रामबन के जो लोग हैं उनका कहना है कि आपदा तो इससे पहले भी आई, इस तरह के हालात इससे पहले भी बने, भूस्खलन इससे पहले भी हुआ है, लेकिन जिस तरह के हालात इस बार हैं, बादल फटने से, भूस्खलन आने से, लगातार बारिश होने से, इस तरह के हालात इससे पहले लोगों ने रामबन में नहीं देखे हैं। बिल्कुल, देखिए जो लोग यहाँ पे कहते हैं उनका कहना है कि 1982 में एक दफा इस तरह के हालात बने थे, लेकिन ऐसे भयावह जो हालात है वो नहीं बने थे। लेकिन उन्होंने पहली दफा देखा है जिस तरह की स्थिति बनी है, और हमने खुद यहाँ पे पिछले कई साल से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और लेकिन जिस तरह से नेशनल हाईवे के जो पहाड़ियां ही टूट के नीचे आ गई हैं, ये एक चिंता का विषय है। इस पे जो है कल जो है कई लोगों ने भी बात कही है कि जिस तरह से यहाँ पे अब पहाड़ जो है खिसकने लगे हैं, ये एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पे जो मकान बने होते हैं, जो टावर्स होते हैं बिजली के, वो पहाड़ियों के ऊपर ही होते हैं। यदि पहाड़ियां ही खिसकेंगी तो आप निज़ाम का जो हाल है वो आप जान सकते हैं कि यहाँ पे बिजली और पानी का भी जो है काफ़ी मुश्किलें जो है लोगों को आ सकती हैं। तो ऐसे में चैलेंजेस, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा है। और कई लोगों का ये भी कहना है कि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुई है पिछले कुछ सालों में, जिस तरह से यहाँ नेशनल हाईवे का काम हुआ है, पहाड़ों की कटाई हुई है, वो भी एक जो है इसके पीछे एक वजह हो सकती है। लेकिन चलो ये जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में अब चिंता बढ़ गई है। उनका कहना है कि देखिए यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में क्या होता है विशाल, एक चिंता जो लोगों की है वो मैं साझा कर दूं। उनका कहना है कि कई लोगों के पास कागज नहीं होते मकान के, यानी कि जमीन के कागज नहीं होते। कई लोगों ने मकान बना लिए होते हैं, कहीं उन्होंने नालों पे मकान बना लिए होते हैं, अब उनके मकान बह गए हैं। यानी कि अगर मुआवजा भी उनको मिलेगा तो कैसे मिलेगा, अब चिंताएं उनको ये भी हैं। तो ऐसे बहुत से राजन, बहुत से मसले मसाइल होंगे लोगों के सामने, और ये आपदा तो आती है और चली जाती है, लेकिन जो दर्द दे जाती है उस जख्म का भरना बहुत मुश्किल होता है और एक लंबा वक्त लग जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।